जरा बात सुनना। जी आए, आपसे कुछ इस्लाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है आइए। जी, ठीक है जी आइए, बैठिए। जी, ठीक है जी, बताइए क्या बात है। भाई आप कहते हैं कि ये कायनात, इतनी बड़ी कायनात खुदा ने बनाई है, क्योंकि साइंस कहती है कि ये एक धमाके के जरिए मार दी गई है। छोटी सी मशीन कंप्यूटर अगर आपके साइंसदानों ने बनाई है तो कायनात तो फिर बहुत बड़ी है। ये खुद ब खुद कैसे बन सकती है? जी अच्छा, आप कहते हैं कि ये कायनात इतनी बड़ी है, तो फिर ये खुदा इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है? सीधी सी बात है, अगर कंप्यूटर का माउस मैं आपके हाथ में थमा दूं, कीबोर्ड खुद पकड़ लूं और दोनों चलाने बैठ जाएं, आप कोई और फाइल ओपन करेंगे, मैं कोई और फाइल ओपन करूंगा, इस तरह हमारा काम मुकम्मल ना होगा। ये तो मेरे भाई फिर भी कायनात है, ठीक है ना। एक खुदा चाहेगा भाई मैं बारिश बरसाऊं, एक कहेगा मैं धूप निकालता हूँ, इस तरह तो सारा निजाम जो है धर्म भरम हो जाएगा भाई। लेकिन भाई मुझे अब भी कुछ बातों में इख्तलाफ है। जी पूछिए पूछिए भाई, आप ही के लिए बैठा हूँ यहाँ। लेकिन मर कर दोबारा जिंदा होना, सजा जजा, ये तो बहुत बेतुकी बात है। मेरे भाई जब आप एक खुदा के कायल हो जाएंगे ना, तो तब ये बातें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। लेकिन मर कर दोबारा जिंदा होना, ये बात कुछ समझ नहीं है। आपकी साइंस इस बारे में कहती है कि इंसान के मरने के बाद जब उसका जिस्म गल सड़ जाता है, हत्ता कि उसकी हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन इंसानी बैकबोन में मौजूद कुछ ऐसे सेल हैं जो खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो इस बात पर कादिर है कि वहीं से दोबारा इंसान को पैदा कर दे। लेकिन सजा जजा वाला सवाल अभी बाकी है। देखिए, पहलू भी दो हैं और आदमी भी दो हैं, एक मैं मुस्लिम और एक आप गैर मुस्लिम। कि मैं मुस्लिम जिसने अल्लाह ताला की बताई हुई शरीयत पर जिंदगी गुजारी, जितना हो सका सजूद किया, क्याम किया, रातों को गिड़गिड़ाया भी। और दूसरी तरफ एक आप है, ना कोई इबादत, ना कोई कायदा, ना कोई शरीयत, आजादाना जिंदगी गुजारी। देखते हैं, अगर मरकर दोनों ने मिट्टी होना है तो फिर तो बराबर है कि आप भी मर के मिट्टी, मैं भी मर के मिट्टी। अगर अगर सजा और जजा वाला मामला होता है तो फिर मैं तो गिड़गिड़ाया रातों को, मैं तो जन्नत में, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, आजाद जिंदगी गुजारी है। फिर आपके साथ क्या होगा, कभी सोचा है आपने ये? अच्छा तो फिर मेरे साथ क्या होगा? और जनाब, फिर आपका ठिकाना दोज़ख है, जो कि आपका घर है, कोई आसान बात नहीं है। अच्छा जी, आपका रब तो मेहरबान है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? तो मेरा रब मेहरबान ही है, इसीलिए तो अभी तक आपको कुछ कहा नहीं। आप क्या कहते हैं कि क़यामत के दिन भी ना आपको कुछ कहे? तो फिर ये अदल इंसाफ के तकाज़े किधर गए? जिसके साथ जुल्म हुआ है दुनिया में, उसे इंसाफ कहाँ मिलेगा? यानी कि आप सच्चे हैं और आप सच्चाई के रास्ते पर। जी बिल्कुल, हम सच्चे हैं। हमारे सच्चे होने की दलील फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमान हैं, क्योंकि सच्ची बातें लोगों को कड़वी लगती हैं। हम कड़वे लगते हैं तो इसलिए हम पर जुल्म किया जाता है। दिगर मज़ाहिब, हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, इन पर कोई जुल्म नहीं करता, हम पर ही जुल्म किया जाता है। हम हैं तो मीठे, लेकिन शर्त ये है कि चखने वाले का मुंह अच्छा होना चाहिए।